उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया 18 सूत्रीय ज्ञापन। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को जल्द पूरा न करने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया और मांग की कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन स्कूलों में शिक्षकों को 1 अप्रैल 2005 से कार्य कर रहे शिक्षकों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं शिक्षकों को 10 लाख तक का बीमा कराया जाए। बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय या गैर जनपदों में स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता रखी जाए और न्यूनतम सेवा की शर्तों को समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 1 अप्रैल 2005 से पूर्ण चयनित जिनकी नियुक्ति अप्रैल 2005 के बाद की है उनको पुरानी पेंशन दी जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में पढ़ाई 8 बजे से 2 बजे तक की जाती है, जबकि सीबीएसई और एनसीईआरटी के विद्यालय में 5 घंटे की पढ़ाई की जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय की पढ़ाई की जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 4800 रुपये और लेवल 8 है, जबकि प्रोन्नति के समय 4600 रुपये और लेवल 7 दिया जाता है। शिक्षकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य कर रहे दिव्यांगों का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया, उनका भुगतान कराया जाए। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के महोदय के माध्यम से 18 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देंगे। इसीलिए हम लोग पूरे जनपद की अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आज श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर बरेली में धरने पर बैठे पंडित सुशील पाठक। स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार तीखे बयान के बाद सोमवार को बरेली में पंडित सुशील पाठक धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी तो यह अमृत अनशन की शुरुआत करेंगे। उनकी मांग है कि ये लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बयान पर बयान दे रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो वह आवरण अनशन की शुरुआत कर देंगे और खाना पीना भी छोड़ देंगे और ये धरना प्रदर्शन का अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जानना चाहेंगे आज ये आप अनशन पर बैठे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांग है आपकी? देखिए, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धर्म को लगातार अपमानित कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस में आपत्तिजनक टिप्पणी की, रामचरितमानस को जलवाया। उसके बाद हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके लिए बोला कि अगर हिंदू धर्म के मंदिर खुदवाए जाएं तो बौद्ध मठ निकलेंगे। यानी आप समझ लिए बौद्ध धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को मानने वाले आपस में लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद, यानी गृह युद्ध की। और तीसरी बात, अब तो वो यहाँ तक कहने लगे हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है। इसके लेकर हमने 31 तारीख को थाना बारादरी में एक FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष हरीश सत्यार्थी एडवोकेट के नेतृत्व में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय संविधान विरोधी के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष हरीश सत्यार्थी एडवोकेट ने कहा, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद चेयरपर्सन विवेक देवराय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जो संविधान को बदलने का मंसूबा उजागर किया है वो देशद्रोह से कम नहीं है। संवैधानिक पद पर शपथ लेकर आसीन हुए व्यक्ति की ये कारगुजारी भारत के संविधान की खुली अवहेलना है। इसके कारण 140 करोड़ भारतवासियों की संविधान और लोकतंत्र में सच्ची आस्था और श्रद्धा को गंभीर ठेस पहुंची है। ऐसे संविधान विरोधी व्यक्ति को देश हित में पद से तत्काल हटाना तथा उसके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ज्ञापन देने के दौरान हरीश कुमार, जगदीश प्रसाद, सुशील कुमार निगम, अमर सिंह, ब्रजलाल बौद्ध समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये 15 अगस्त 2023 को अभी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन श्री विवेक देवराय जी ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली और शपथ ले करके आज वो प्रतिष्ठित जगह पर चेयरमैन के पद पर है। उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत का संविधान तुरंत बदल देना चाहिए। तो हम लोग जो इस देश के रहने वाले हैं
जो इस देश के 140 करोड़ के लोग हैं, भारतीय संविधान पर सबको आस्था है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र पर सबकी व्यवस्था है। और भारतीय संविधान के प्रति अगर कोई व्यक्ति अनर्गल बात करता है, उसको बदलने की बात करता है, तो इसका मतलब वो भारतीय संविधान का विरोधी है। अगर वो भारतीय संविधान का विरोधी है तो इसका मतलब वो देशद्रोही है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन प्रेषित करते हैं आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से कि महामहिम जी, ये जो संविधान विरोधी बात की गई है, इसके उपलक्ष्य में भारत प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन को तुरंत से पद से हटाया जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए।